आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर, मतलब क्वालिटी फैक्टर। तो अब हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के जो रिलेशन होता है क्यू फैक्टर के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म कंडीशन है, उसको हम लोग अभी जानेंगे एक थ्योरी के थ्रू। तो द पीक करंट इन द LCR सीरीज सर्किट इज गिवन बाय, जो हमने पिछले कई वीडियो दिया है इसके बिहाफ में, तो वहाँ पर मैंने इस करंट को वहाँ पर जरूर से डिराइव करके निकाला है आप लोगों के सामने, आप वहाँ जाकर देख लें। तो ये जो पीक करंट होता है, जब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस केस में हो जाता है, मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड। जब ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड होता है तब मेरा ये करंट आई नोड इक्वल टू ई नोड बाई ये जो नीचे है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल 1 माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, वो मेरा इम्पीडेंस है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये पीक करंट है, इसका इम्पीडेंस है जेड इक्वल टू दिस इज नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड। द पीक करंट इज गिवन बाई आई नोड। जो ये पीक करंट है आई नोड के थ्रू मिलता है, और आप जानते हैं कि जब रेजोनेंस केस होता है तो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी ये नहीं होता, सिर्फ आर होता है, मतलब ये आर डिपेंडेंस होता है, उसमें हम लोग का रेजोनेंस केस होता है और मैक्सिमम करंट भी उसी समय मिलता है। वो चीज़ मैंने डिस्कस नीचे की हुई है। मैंने लिखा है कि द इम्पीडेंस जेड ऑफ द सर्किट इज नाउ इक्वल टू आर। कह रहा है कि ये जो ऊपर में जो ये मैंने लिखा ये आर की इक्वल है, इसलिए क्योंकि रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस केस में ये वाले टर्म तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सिर्फ आर बचता, आर का स्क्वायर। तो अंडर रूट, अगर आर स्क्वायर अंदर में है, अंडर रूट है तो स्क्वायर और अंडर रूट कर जाता है, तो जेड इक्वल टू सिर्फ आर बचता है, आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से। तो एट द अदर वैल्यू ऑफ ओमेगा द पीक करंट आई नोड इज स्मॉलर एंड द इम्पीडेंस इज लार्जर देन आर। अगर ओमेगा का कोई और वैल्यू लें, मतलब रेजोनेंस के अलावा कोई और वैल्यू लें, तो मेरा उस समय पीक करंट नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। वही चीज़ हमने रखा यहाँ पे लिखा है कि उस समय आर ना होकर बल्कि आर के साथ और कुछ भी ऐड हो जाता है। द वेरिएशन ऑफ द पीक करंट आई नोड विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड इज सोन इन फिगर। देखिए कि जो आई नोड का, ये आई नोड मैंने लिखा है जो इधर से जा रहा है, ये आई नोड को बता रहा है, और यहाँ से जा रहा है वो ओमेगा को बता रहा है। कि आप जिस तरह से हम ओमेगा को चेंज करेंगे उस तरह से आई नोड भी चेंज होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पिक करंट है पी से जो हम दिखाए हैं वो पिक करंट ई नोट बाय आर है, उसमें सिर्फ आर है, और ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर वो नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंट वाला केस है। जब मेरा क्या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड में देखिए आप यहाँ से पी तक गया और यही मेरा मैक्सिमम करंट है। जब ये हाफ होता है उस समय क्या होता है करंट, ये जानेंगे हम लोग। द वेरिएशन, अच्छा ये तो मैंने पढ़ चुका। तो ये जो जब हाफ के समय में, इसमें अगर हम पहले से शुरू से जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जब ये पीक करंट का हाफ पहुंचता है जहाँ पर, तो वो उसको हम लोग ओमेगा 1 मान लेते हैं। अब फिर जाकर पीक के जाने के बाद जब हम वापस जब ओमेगा को चेंज करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर डिक्रीज का जो मैंने साइन दिया इधर, ये मतलब पीक से आप ये फिर वापस डिक्रीज होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो जहाँ पर हाफ डिक्रीज होगा, मैंने p/2, मैंने पीक से आधा p/2, उसमें जो करंट होगा आई नोट बाई रूट टू इज इक्वल टू ई नोट बाई अंडर रूट 2r। ये याद रखेंगे कि यहाँ पीक करंट आई नोट होता है, और हाफ जो होता है, पावर का जो हाफ होता है या पीक का जो हाफ होता है वो आई नोट रूट 2 होता है। हम लोग नेक्स्ट पेज में और अच्छे से इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। हमने लिखा है कि द आई नोड इज द मैक्सिमम व्हेन ओमेगा हैज द रेजोनेंस वैल्यू ओमेगा नोड। आपको पहले ही बता चुकी कि आई नोड जो मेरा मैक्सिमम कब होगा, मतलब रेजोनेंस करंट मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा ओमेगा जो है ओमेगा नोड इक्वल टू, मतलब रेजोनेंस के केस होगा। इट फॉल्स एज ओमेगा चेंज फ्रॉम ओमेगा नोड। मैंने फिगर से दिखाया था आप लोग को, जैसे ओमेगा नोड था वहाँ पर पी था, और जिसे लेफ्ट और राइट हम लोग खींचते रहते हैं वहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो रहा था, मतलब करंट भी वहाँ पर चेंज हो रहा था। द रैपिडिटी विथ विच द करंट falls from its resonance value with the change in the applied frequency is known as the sharpness of resonance। जिस तरह हम लोग अगर ओमेगा को चेंज करेंगे और वो जिस तरह चेंज करें और उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो करंट है वो डिक्रीज होगा रैपिडली, मतलब बहुत तेजी के साथ, तो उसको हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलेंगे। इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा नोड टू द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड ओमेगा 2 एट विच द करंट फॉल्स टू 1/√2 ऑफ द रेजोनेंट वैल्यू दैट इज द आई नोड। कह रहा है कि जो हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं कि रेशियो ऑफ ओमेगा नोड, मतलब ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो, और मेरा जो हाफ जहाँ पर हो रहा था पीक वैल्यू, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डिफरेंस, ये क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात कर रहा होता है। और यहाँ पर लिखा है कि 1/√2 ऑफ द रेजोनेंट वैल्यू आई नोड, मतलब जो p/2 है, मतलब जो पीक वैल्यू का आधा करंट हमको मिलेगा वो
आई नोट का मल्टीपल ऑफ 1/√2 मिलेगा। यहाँ पर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर नोन एज द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बिकॉज एट दिस फ्रीक्वेंसी द पावर ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिड्यूज टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का हाफ फ्रीक्वेंसी इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जो पिक वैल्यू होता है ओमेगा नोड, वहाँ जितना करंट मिल रहा था उसका आधा हमको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे मिल रहा होता है। द डिफरेंस ऑफ द ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज नोन एज द बैंडविड्थ। और जो डिफरेंस होगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का उसको बोलेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये आपको याद रखेंगे, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एलसीआर सर्किट को सीरीज में बनाने के बाद आप बैंडविड्थ में भी इसको डिस्क्राइब करें, तो आपको यहाँ तक करना होगा। इसके बाद हमने और एक पार्ट रखा है जो मैथमेटिकल टर्म को लिया है, अब देखेंगे उसको। अब लोग पावर के बारे में चर्चा करेंगे। द पावर ऑफ द डेसिपेशन एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है P इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर होता है। आप पावर का फॉर्मूला भी जानते हैं, आई स्क्वायर आर ही होता है। तो अब यहाँ पर P जो है आई नोट का वैल्यू आप जानते हैं, आई नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है E/R। तो यहाँ पर E/R पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका E²/R² इंटू ये वाला R। ये R से R कटा तो आपका P इक्वल टू आया आई नोट है तो सॉरी ई नोट भी दे दे, तो ई नोट का स्क्वायर बाई R। तो ये आपका आया पावर का इक्वेशन। अब हम लोग करेंगे कि एट एनी अदर फ्रीक्वेंसी द पावर डिसिपेशन, मतलब ओमेगा नोड अब नहीं रहेगा, मतलब रेजोनेंस के केस में नहीं रहेगा, तो उसमें जो पावर क्या होगा, तो P1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो रेजोनेंस केस में वो P है, और रेजोनेंस जब नहीं हो मतलब कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी उसमें P1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका तो E नोड बाई R का स्क्वायर इंटू R नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर Z हो जाएगा। आप जानते हैं कि अब अदर कोई फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो वहाँ पर Z पूरा इंपीडेंस पूरा आएगा, सिर्फ R डिपेंड नहीं करेगा उस पर। और ये R तो आपको मालूम है जो P1 इक्वल टू ई नोट का स्क्वायर, और Z का अगर स्क्वायर करें हम तो Z का तो आप मालूम है कि Z का जो फॉर्मूला होता है वो R प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और अंडर रूट होता है। जब Z का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसमें, तो सिर्फ यहाँ पर होगा R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये वाला टर्म जो आएगा वो आपका कब आएगा, जब सॉरी यहाँ पर जो R मल्टीप्लाई था वो R तो रहेगा ही। तो ये वाला केस है आपका जब हम कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी ले होते हैं, मतलब समझ सकते हैं आपकी एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 या फिर ओमेगा 2 लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो उसमें आप जानते हैं कि पावर जो है वो आधा हो जाता है। तो ये जो पावर है ये आधा हो जाएगा अगर हम इसी को अगर हम क्या ले रहे हैं ओमेगा 1 या ओमेगा 2 पे ले रहे हैं तो ये P/2, तो P1 की जगह हम P/2 रख सकते हैं। अब P का फॉर्मूला आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई नोट का स्क्वायर बाय R, और ये 2 तो 2 नीचे रह जाएगा, सॉरी हाँ P की जगह पर आप रखेंगे यहाँ पर ई नोट स्क्वायर बाय R, तो ई नोट स्क्वायर बाई 2R यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करें आप, अब इस P1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर पुट करेंगे सॉरी इस जगह पे, तो आपका अब आएगा, आप लिख सकते हैं कि ई नोट का स्क्वायर, ई वाला हम पहले लिख रहे हैं ई नोट स्क्वायर बाई, इसको R यहीं पर रहने दें, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर ये तो लिख लिया। ये होगा P1 का वैल्यू जो आपका आया है ई नोट का स्क्वायर बाई 2R। अब आपका क्या होगा कि ये ई नोट से ई नोट स्क्वायर कट जाएगा और ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर बराबर ये मल्टीप्लाई, ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई का 2R²। अब देखिए ये भी नीचे दोनों को पलट दिए तो ऊपर चला गया, ऊपर में 1 था, इसका ऊपर 1 था, नीचे अब 1 हो गया, नीचे 1 हो गया। अब पलट कर दिए, अब इसको हम अगर उस तरफ ले जाएं R² को तो आपका आएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल टू 2R²। यहाँ इस तरफ है, अगर हम इसको इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा यहाँ R का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ R का स्क्वायर बचेगा, R का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का वैल्यू निकालना चाहें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा R का स्क्वायर, तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C जो आएगा वो आपका आएगा R, और ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में, ये वाला इक्वेशन अभी आपको पीछे आया था। अब आप मान लें कि अब
क्या करें कि नाउ वही ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को पुट करेंगे। मान के चलिए आपने ओमेगा 1 पुट किया हो, ओमेगा 1 को पुट किया हो, या फिर ओमेगा 2 जिसको भी पुट किया हो, आप ओमेगा 2 ही मान लें, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो बेनिफिट था वो आया था। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 बड़ा हो मान के लिए, तो ओमेगा 2 बड़ा हो तो आप जानते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होता है, बेंडविड्थ होता है। तो ओमेगा 2 अगर बड़ा हो तो पॉजिटिव वाला मिलेगा हमको बेंडविड्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समय आर हो जाएगा, जो आप देखिए नाउ ओमेगा 2L माइनस 1 बाई ओमेगा 2C इज इक्वल टू सिर्फ आर मिलेगा आपको, मतलब पॉजिटिव आर मिलेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लें आप। सिमिलरली अगर आप ओमेगा 1 जो वो बड़ा हो जाए ओमेगा 2 से, तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होता है, बेंडविड्थ होता है। जब ओमेगा 1 बड़ा हो जाएगा, ओमेगा 1 बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ओमेगा L 1 माइनस 1 बाई ओमेगा C जब बड़ा होगा, ओमेगा 1 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आर। इक्वेशन 2 मान लें। अब ये दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ लें, एक बार घटा लें, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ एडिंग 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, और दोनों में से कॉमन क्या है, L और L, तो हम यहाँ पर L कॉमन ले दिए। और फिर यहाँ से माइनस कॉमन होगा, और ये दोनों को अगर आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई C, और हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 प्लस 1 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू R। ये करके आएगा मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो, ये दोनों को ऐड करने के बाद। तो आप और एक टर्म कर सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों का एलसीएम वेलसीएम लेकर के आप फिर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो करें तो हो जाएगा आपका ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 जो होगा L 1 बाई C रहने दें। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और जो आपका आएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ये वाला आएगा इज इक्वल टू R। यहाँ से ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 को बाहर निकाला है, यहाँ से भी बाहर निकालें तो आपका होगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, ये बाहर आ गया। यहाँ पर सिर्फ बचा L माइनस यहाँ पे बचा 1 बाई C, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, और ये बचा इज इक्वल टू R। ये वैल्यू आपका आया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ये कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों को जीरो बोल रहे हैं, और ये इक्वल टू R है। तो आप यहाँ पे R नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने कहीं गलती किया है, देखिए अच्छा मैंने R प्लस R1 माइनस होगा, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ये भी आ नहीं रहा था, ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि आप R प्लस को R माइनस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो आ गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई या वो जीरो आ रहा है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि बैंडविड्थ है, जीरो होना पड़ेगा इसको। तो आप लिखना पड़ेगा आपको कि नाउ L माइनस 1 बाई C ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू जीरो। तब आप यहाँ से आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू निकाल कर दिखाएं तो आपका हो जाएगा L इज इक्वल टू 1 बाई C ओमेगा 1 ओमेगा 2, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये मैंने उसको उस तरफ ले गया इक्वल टू का, तो हो जाएगा C ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। आप यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू निकालने तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को आप यहाँ ले आए, L के सामने, L को नीचे आए तो इक्वल टू 1 बाई L C होगा, और ये आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू निकल के आएगा। चलिए और बाकी का हम लोग एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब आप क्या करें कि अब इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में से घटाएं, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाएंगे तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा। माइनस करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आएगा, तो आपका आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये सॉरी यहाँ 1 होगा, और ये L जो यहाँ पर से दोनों में से कॉमन है L मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ भी आपका कॉमन आएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इस वाले को पहले आप इसको रख रहे हैं तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो आप लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा 1 माइनस 1 बाई ओमेगा 2, और जो आपका वैल्यू आएगा वो 1 बाई C तो कॉमन हो जाएगा यहाँ प्लस, और फिर आप करेंगे ये दोनों को, अब ये माइनस हो रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 2R। ये वाला आपका टर्म आएंगे, एक बार कंफर्म कर लें अपने से भी करके। तो अब क्या होगा, अब आप कर सकते हैं यहाँ पर, आप फिर से एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 बाई C, यह आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R, ये आएगा 2R। अब ओमेगा 2 ओमेगा 1 यहाँ से कॉमन ले लें तो आपका आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1
कॉमन आपका आ गया एल प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r, ये वाला टर्म आएगा। अब 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू आप पुट करें, या फिर आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ से? तो इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 मैंने दिया नहीं है एक्चुअली, ये जो इक्वेशन पहले में आया था यहाँ पर इस वाले, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 है। अगर इसको 1/ओमेगा 2 ओमेगा 1 रहे तो LC हो जाएगा सिर्फ, तो इस जगह पे आप पुट करें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो होगा वो आएगा L प्लस ये 1/c बाहर रहेगा, 1 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L और C सिर्फ बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 2r। आपको मालूम है ना कि आप बताएं थे ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC है, तो LC को यहाँ ले आए और ओमेगा 1 ओमेगा 2 को नीचे, तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ LC। आप ऐसे कर सकते हैं LC इज इक्वल टू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ओमेगा 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू आप यहाँ पुट करें, नीचे C वो रह गया, और इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा LC। C से C कट जाएगा, आपको आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये हो जाएगा L प्लस L इज इक्वल टू 2r। L होगा तो 2L होगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो होगा वो इक्वल टू 2L मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ से 2 से 2 कटा और L को उधर नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू r बाई L। तो ये आपका जो बैंडविड्थ का वैल्यू आ गया वो r और L आ गया। अब आगे हम लोग करेंगे कि जो की फैक्टर होता है इसका, उसके साथ इसको इक्वेट करेंगे। ये जो मैंने इक्वेशन 4 दिया है अभी जो डिराइव किया, और इन LCR सर्किट क्यू फैक्टर जो होता है या क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट L/R होता है इक्वेशन 5। ये मैंने अपलोड कर रखा वीडियो, आप देख लेंगे कि क्यू फैक्टर कैसे निकलता है LCR सर्किट का। तो आप यहाँ से क्या करें कि Q/ओमेगा नॉट को लिख लें, और यहाँ से L/R निकल के आएगा आपका, और आपको चाहिए यहाँ R/L, तो आप इसको उल्टा कर देंगे तो R/L निकल जाएगा। तो ना इक्वेशन 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो आप यहाँ L/R है तो R/L, तो आपको ओमेगा नॉट बाई क्यू, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आएगा ओमेगा नॉट बाई क्यू। तो ये आपका जो क्या कह रहे हैं एक फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से अगर सिर्फ क्यू निकालना चाहें तो क्वालिटी फैक्टर जो होगा ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका हो गया क्वालिटी फैक्टर और ये बैंडविड्थ का रिलेशन। और आप जानते हैं कि ओमेगा नॉट बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये क्या होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का भी रिलेशन किसके साथ हो गया क्यू के साथ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर एंड क्वालिटी क्यू फैक्टर लिख देता हूँ सीधा क्वालिटी फैक्टर को, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ आल्सो बैंडविड्थ। तो आपको यहाँ तक एग्जाम में पूछेगा तो आपको यहाँ लिख दीजिएगा, तो ये सारा मार्क्स आपको मिल सकता है।